तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट किया था, आज उसी को आगे बढ़ाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के। चले, तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या कवर कर लिया था, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके कुछ एग्जांपल्स, डिग्री, ऑर्डर हमने किया था। अभी भी डिग्री जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, कुछ उसके पोर्शन बचे हुए थे। ठीक है, तो हमने ऑर्डर और डिग्री बताया था। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर एक्चुअल में क्या होता है बताया था, हायर टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, बस हायर टाइम डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर कुछ और नहीं है, सिर्फ उसको देखो पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में चेक कर लो कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशियबल कितने बार हुआ है, उसी को ही बोलते हैं हम ऑर्डर। बचा क्या, डिग्री। डिग्री जो होता है वो क्या होता है, इसकी पावर देखते हैं। ठीक है, पावर ऑफ ऑर्डर, हायर हायर टाइम डेरिवेटिव, हायर टाइम डेरिवेटिव। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि उसकी पावर देखनी है, जो सबसे हायर टाइम डेरिवेटिव होता है और उसी की आपको पावर को कैलकुलेट करके देख लेना है। ठीक है, ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट, हमेशा एग्जिस्ट करता है। सेकंड, डिग्री में नॉट बी, डिग्री है जरूरी नहीं है, डिग्री में नॉट बी, में नॉट बी एग्जिस्ट, जरूरी नहीं कि वो हमेशा एग्जिस्ट करे। कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स होते हैं जिनकी डिग्री हम नहीं बता सकते, तो वो वहां पर हम बोलते हैं डिग्री में नॉट बी एग्जिस्ट। क्लियर है, जैसे पहला साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल ई की पावर एक्स, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने। तो यहाँ पर हमको क्या देखना पड़ता है, सबसे ज्यादा टाइम डेरिवेटिव क्या है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऑर्डर तो एक ही है, ऑर्डर तो एक ही है, लेकिन डिग्री, डिग्री इसकी एग्जिस्ट नहीं है। क्यों नहीं, डिग्री जो है नॉट एग्जिस्ट। कारण, डिग्री इसलिए एग्जिस्ट नहीं है बेटा क्योंकि जब साइन को तोड़ोगे, आपको पता होगा साइन एक्स का फॉर्मूला जब किसी एंगल में टूटता है ना, तो इसी तरह से होता है। साइन एक्स का फॉर्मूला पढ़े हो, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स का क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन चलते रहता है। तो ये पावर बढ़ते जाती है, सब पावर क्या हो जाती है, बढ़ते जाती है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूँ साइन डी वाई बाई डी एक्स का, कोई बताओ क्या मिलेगा। तो साइन डी वाई बाई डी एक्स को जब आप तोड़ोगे ना, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलते जाएगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट स्टेप, फिर माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा 1/5 फैक्टोरियल बाहर, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स की पावर में 5, ये 3, फिर 5, ये चलते रहता है। तो यहाँ पर हम ऑर्डर नहीं बता पाएंगे, ऑर्डर तो बता दिए 1 है, लेकिन इसकी डिग्री नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं डिग्री जो है नॉट एग्जिस्ट होती है। समझ में आई बात। मतलब मैं दूसरा एग्जांपल e टू दी पावर वाई डैश बोल दिया प्लस 2y इक्वल x, ऐसा भी लिख दिया। तो ये भी जो है एक वन टाइम डेरिवेटिव दिख रहा है, तो ऑर्डर तो एक है, लेकिन डिग्री जो है इसका भी नॉट वैलिड है, यानी कि डिग्री जो है नॉट एग्जिस्ट है। अब बात करते हैं इसके टाइप। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो मेनली दो टाइप का दिखाई देगा, ठीक है, लीनियर और नॉन लीनियर। अब लीनियर में ओडी भी हो सकता है, लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह के भी दोनों दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये देखिए, और डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, और डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा कब, इफ पहला केस एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल, तो एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एवरी डेरिवेशन इन्वॉल्विंग इन्वॉल्व्ड ऑकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। ये है मेन इसकी डेफिनेशन कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बनेगा, पहला जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और जितने भी डेरिवेशन होंगे इन्वॉल्विंग ऑकर्स इन द फर्स्ट डिग्री, उनकी पावर जो है हमेशा 1 होनी चाहिए केवल।
अगर एक से ज्यादा पावर हो गई तो कभी भी नहीं बन पाएगा, ठीक। सेकंड आते हैं, सेकंड ऑप्शन, नो प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेशन। डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेशन, तो डेरिवेशन और डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है, ये दोनों के सेटिस्फाई कर रहा है, तब वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा, जो नॉन लीनियर बोलते हैं, जिसको नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, जो ये नहीं वो नॉन लीनियर होगा। यानी कि अ डिफरेंशियल इक्वेशन, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन लीनियर। इसको हम नॉन लीनियर बोलेंगे कब, इफ इट इज नॉट लीनियर। जो लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर हो गया। मतलब हमको लीनियरली चेक करने आना चाहिए, पहला काम, कि अगर कहीं भी दिख रहा है डेरिवेशन दिख रहा है, उसकी पावर हमेशा एक होनी चाहिए, या डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है उसका भी पावर एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड, प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, किसका किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव दोनों का आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं ऐसा मिल गया तो वो लीनियर है, और जो लीनियर नहीं वो नॉन लीनियर है। तो अब हम क्या क्या चीजें जान चुके, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है। तो ये चारों चीज के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। हम बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे, उनके आपको चारों बताने हैं, ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सारी चीजें बतानी है आपको, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट, y इक्वल अंडर रूट में x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस के अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ, लीनियर, नॉन लीनियर, सब चीज बताओ। ऑर्डर बताना है, डिग्री बताना है, लीनियर बताना है, नॉन लीनियर। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो y बराबर लिखा हुआ है रूट एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, प्लस करेंगे k लिखा हुआ है, k के अपॉन में लिखा हुआ है डी वाई बाई डी एक्स। ये अपॉन में नहीं होना चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस डी वाई बाई डी एक्स से सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे डी वाई बाई डी एक्स से इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर आएगा ये होल स्क्वायर बन जाएगा रूट एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस के बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमने हटा दिया, गुणा करेंगे तो कट जाएगा। तो ये जो है प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। इसमें सबसे ज्यादा वन टाइम डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो 1 हो गया। डिग्री जो है सबसे बड़ी पावर ये दिख रही है 2 हो गई, और जब भी डिग्री 2 हो गई तो कभी लीनियर नहीं होता, क्या बनेगा, नॉन लीनियर। आया सबको समझ में, यस या नो, जल्दी बताओ भैया। डिग्री 2 हो गई ना, मैंने प्रीवियस साइड में क्या लिखाया था बेटा, डिग्री ऑलवेज क्या होनी चाहिए, ऑकर्स इन द फर्स्ट डिग्री, डिग्री ओनली फर्स्ट होना चाहिए। अगर डिग्री 2 हो गया तो कभी लीनियर नहीं बनेगा। तो रीजन दूं क्यों नहीं है लीनियर, नॉन लीनियर, लीनियर क्यों नहीं है। देखो ये y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये क्या डेरिवेटिव है, ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये है डेरिवेटिव, दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। अब देखो इसकी पावर डिग्री कितना है, डिग्री जो है 2 है, तो इस वजह से ये जो है नॉन लीनियर है। क्लियर है, मतलब ये कैसा है, नॉट लीनियर, लीनियर तो नहीं है, नॉट लीनियर। और जो लीनियर नहीं वो नॉन लीनियर। क्लियर है, क्लियर है, यस या नो, जल्दी बताओ भाई। ये x हो सकता है, डी वाई बाई डी एक्स रूट में नहीं हो सकता। अंडर रूट में डी वाई बाई डी एक्स दिखेगा तो गलत हो जाएगा। अंडर रूट में x लिख दो, अंडर रूट में y लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर रूट में क्या नहीं होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। तो उसको पहले सिंप्लीफाई करते, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, y इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल की पावर 1/2। चलिए बताइए भाई, इसका ऑर्डर, डिग्री, सारी चीजें बताइए। देखिए ये तो साफ है, अगर डिग्री 1 से ज्यादा हो गई कभी लीनियर नहीं बन सकता, समझ में आई बात। लेकिन अगर डिग्री 1 है
तो नॉन लीनियर भी हो सकता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखोगे तो क्या चीजें दिख रहा है, पावर में 1/2 दिख रही है। जब पावर में 1/2 होता है तो इसको सॉल्व किया जाता है, सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है यहाँ से, ये पावर हटाने के लिए इसको इससे लाना पड़ेगा, तो y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लाओगे, ऐसा एक साइड लाओगे और इसकी पावर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। जब दोनों साइड का होल स्क्वायर करोगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ए कांस्टेंट का ए स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। कहानी आई समझ में? रूट हटाने के लिए मैंने इसका होल स्क्वायर किया तो ये रूट हट गया, 1/2 हट गया तो ये इधर आएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में बन गया। इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, इसको तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर 2ab मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसमें वन टाइम डेरिवेटिव है, ये तो पता चल गया कि डिग्री क्या है इसकी, ऑर्डर तो पता चल गया 1 है। डिग्री इसकी कितनी है, जब इसका होल स्क्वायर करूंगा तो 2 आएगी, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन क्या ये लीनियर नहीं, जब भी डिग्री 2 हो गया लीनियर नहीं, तो कौन बनेगा वो, नॉन लीनियर। ऐसा एकदम आराम से भाई समझना, डिग्री ही देखना, डिग्री अगर 2 है तो वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर। लेकिन अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर भी हो सकता है या नॉन लीनियर भी हो सकता है, ये बता नहीं सकते अपन। नोट करके सुन लो भाई, पहला डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, अगर मैं बोल रहा हूँ वो लीनियर है तो इससे ये पता चलता है, देन ऑर्डर कितना होगा इसका, 1 होगा। डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ऑर्डर गोली मारो, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, डिग्री जो है कितनी होगी, 1 होगी बेटा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है तो 100% उसका डिग्री 1 होगा। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है मैंने कहा, क्यों, आओ देख लो। मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं, इफ डिग्री 1 आया तो वो क्या होगा, देन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मे नॉट बी लीनियर, मे नॉट बी लीनियर, जरूरी नहीं कि वो लीनियर हो। क्लियर है? मतलब अगर किसी की डिग्री 1 है तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि उस जो है वो लीनियर ही होगा, वो नॉन लीनियर भी हो सकता है। लेकिन अगर लीनियर है तो डिग्री कंफर्म है 1। इसका कंट्रा पॉजिटिव यूज करो। कंट्रा पॉजिटिव क्या कहता है, तीसरा कंट्रा पॉजिटिव ये कहता है कि अगर डिग्री, ऐसे बोले, इफ डिग्री जो है नॉट इक्वल टू 1 आया या 1 से बड़ा आ गया, ऐसा भी तो बोलते हैं, ग्रेटर देन 1 आया, अगर 1 से बड़ा आ गया तो सीधा बोल दो देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर, देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन लीनियर। एग्जांपल नंबर फिर 3 हम देंगे। अच्छा, इसके बारे में बताओ क्या बोलना चाहोगे, डी वाई इक्वल वाई प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, बताओ। इसको कुछ नहीं, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। न तो कहीं प्रोडक्ट है डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, न तो कहीं पर हम इसकी पावर देख सकते हैं, 1 टाइम डेरिवेटिव है। जब 1 टाइम डेरिवेटिव हो गया तो ऑर्डर तो 1 हो गया। इसकी पावर देखनी है, 1 है तो डिग्री भी 1 है, और जब डिग्री भी 1 हो गया तो ये लीनियर बन गया। ठीक है, अब इसको देख के नहीं मैं टिक कर रहा हूँ, क्योंकि डिग्री 1 है तो ये भी देख रहा हूँ कि इसमें प्रोडक्ट तो नहीं है ना। ठीक है, अब ये नहीं तो ये होगा, कट गया, वो लीनियर है, नॉन लीनियर नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया जाए, एग्जाम्पल नंबर 4, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 5 प्लस वाई इक्वल एक्स स्क्वायर। चलो जल्दी बताओ इसका क्या होगा। ओके, ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑर्डर 2 दिख रहा है, 2 बार डेरिवेटिव हो तो ऑर्डर तो 2 हो गया। ठीक है, इसकी डिग्री तो 3 है, सबसे बड़ी पावर 3 है, इसको मत देखना 5 है, इसी को ही देखा जाता है। ठीक है, तो डिग्री तो 3, जब डिग्री 3 हो गई तो कभी भी लीनियर नहीं बन सकता, डिग्री 3 हो गई तो लीनियर नहीं बन सकता, कौन बन गया, तो ये नॉन लीनियर हो गया। आया समझ में? तो ये है प्रोसेस चेक करने का तरीका। अगले क्वेश्चन पर वर्क करते हैं हम लोग, y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पूरे की पावर 4/3 इजिकल टू। अच्छा क्वेश्चन किए आप कि हम कैसे पहचानेंगे इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है ना। तो ध्यान से देखना, जब भी डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है तो y आपका डिपेंडेंट होता है, x इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है? ये मैंने कल भी बताया था, ये मैंने कल भी बताया था भाई। अगर आपका डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है तो इस केस में हम y को डिपेंडेंट बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल का ही डेरिवेटिव होता है कभी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। मैंने इसकी डेफिनेशन में इसको अच्छे से समझाया था,
कि कभी भी डेरिवेटिव होता है हमेशा किसका होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। याद करो, याद आया बेटा कि नहीं आया? पर इसका क्या मतलब समझ रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो मतलब एक्स इंडिपेंडेंट हो गया ना। dx अपॉन dt कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, या dx अपॉन dy कर दिया, तो यहाँ पर मैं उल्टा बोलूंगा, x आपका क्या बन गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y बन जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। x आपका डिपेंडेंट बन जाएगा और y आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बनेगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही हम डेरिवेटिव करते हैं। तो हम यहाँ क्या बोलते हैं, x का y के रिस्पेक्ट में हो रहा है डेरिवेटिव, तो y क्या बन गया, इंडिपेंडेंट, x क्या बन गया, डिपेंडेंट। आया क्लियर हुआ, यस या नो, जल्दी बताओ। जो चीजें डाउट हो आप लोग तुरंत तुरंत का क्लियर कर लिया करो। चलिए इस क्वेश्चन के लिए बताइए भाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। ऑर्डर तो कोई भी बच्चा भी देख के बता देगा कि सर ये ऑर्डर है। डिग्री में कंफ्यूजन होता है, सॉल्व करना पड़ेगा, और डिग्री ही बताएगा आपका लीनियर है या नॉन लीनियर, आगे चीजें सब देखना पड़ेगा, है ना। जैसे ही मैं इसका क्या करूंगा, बोथ साइड क्या करूंगा, क्यूब करूंगा, ठीक है, बोथ साइड क्यूब कर दो। जैसे क्यूब करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल की पावर 4 आ जाएगी, इक्वल में आ जाएगा x का क्यूब इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 3। अब ध्यान देना, x इंडिपेंडेंट है, इसका प्रोडक्ट नहीं देखते हैं, डिपेंडेंट का प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अगर हम टेबल बनाएंगे देखेंगे तो क्या क्या मिलेगा यहाँ से। चलिए ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले वन वन टाइम डेरिवेटिव, यहाँ 2 टाइम डेरिवेटिव, ऑर्डर तो 2 हो गया। जब ऑर्डर दोगे तो इसी की ही पावर देखनी, यहाँ तो नहीं देखना, इसी की पावर देखेंगे तो 3 मिलेगा, तो ऑर्डर 2 डिग्री 3। जब भी बताया था ऑर्डर अगर डिग्री अगर एक से ज्यादा मिल गया कभी लीनियर नहीं होता, हमेशा नॉन लीनियर होता है, एकदम सिंपल। तो लीनियर ना होने का कॉन्सेप्ट सबसे बेटर है कि डिग्री अगर अगर एक से ज्यादा हो गई तो कभी लीनियर नहीं बनता, लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर है। क्लियर है सभी बच्चों को? दूसरा तरीका ये भी देख सकते हो कि जब हम इसकी पावर देख ले 3 है, एक ही होनी चाहिए थी। दूसरा जब इसको तोड़ूंगा ना तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर फिर 4ab, तो वाई का प्रोडक्ट आ जाएगा इसमें, कहीं ना कहीं वहां पर वाई का प्रोडक्ट आ जाएगा, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट आएगा। सभी को क्लियर है? ऑर्डर 2 डिग्री 3 लीनियर नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से? ऐसा तो नहीं कि कल को फिर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग नहीं बना पाओगे, किसी से भी एक भी क्वेश्चन अभी देखते जाओ, क्वेश्चन कैसे खतरनाक खतरनाक आते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन खतरनाक होता है बच्चे गायब हो जाते हैं। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई इक्वल 0। ऑर्डर तो बता दिए आप लोग, ऑर्डर 2 है, ठीक है, वेरी गुड। डिग्री भी बता रहे हो, इसकी डिग्री 1 है, यही बता रहे हो ना, डिग्री तो 1 है। अब ये मैंने नहीं कहा था कि बेटा जब डिग्री 1 है तो लीनियर ही होगा, नॉन लीनियर भी हो सकता है। तो फिलहाल के लिए ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है। पूछो कारण क्या है इसका, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों लीनियर नहीं है, क्यों नॉन लीनियर है ये। अभी बताया था कॉस एक्स का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, कॉस वाई का फॉर्मूला बनेगा आपका वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, प्लस हो गया फिर माइनस, फिर प्लस वाई की पावर 4/4 फैक्टोरियल, माइनस वाई की पावर 6/6 फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन आते जाएगा। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल से पावर देखो एक से ज्यादा है, समझ में आया? तो आई थिंक आ गया समझ में कि यहाँ पर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ग्रेटर देन 1 है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का पावर भी देखना है भाई साथ में कि उसकी जो है 1 से बड़ी हो गई, इस वजह से ये नॉन लीनियर में आएगा, है ना। मतलब कभी भी ऐसा दिखाई दे ना, कॉस वाई साइन वाई ई टू दी पावर वाई लॉग वाई या लॉग डी वाई बाई डी एक्स, ये सब वाई या डी वाई की डी, ऐसा कॉस डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप की चीजें दिख रही है ना, तो साइन। और ये जब y बराबर एफ एक्स टाइप का कोई फंक्शन होता है, यानी कि y डिपेंडेंट है x इंडिपेंडेंट, उस केस के लिए इनमें से कुछ भी दिख रहा है ऐसा, ठीक है, या e टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप की चीजें अगर दिख रही है, log डी वाई बाई डी एक्स, तो कभी भी इस टाइप का log e साइन कॉस, है ना, इस टाइप का चीज कभी भी दिखता है समझ लो ये कैसा होता है, नॉन लीनियर बनेगा।
वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 2xy बराबर 3x साइन वाई। हम क्या बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में, x आपका कैसा है, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और y क्या है इसमें, इस केस के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमको dx अपॉन डी वाई दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है x डिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। जब आप बोल रहे हो ऐसा है तो ऑर्डर तो दिख रहा है एक है, ऑर्डर तो एक है, डिग्री भी इसकी पावर, डिग्री इसकी पावर कितनी होगी, डिग्री तो इसकी पावर एक ही है ना, तो डिग्री भी एक है, लेकिन लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर है ये। रीजन, x के साथ मल्टीप्लाई है, देखो साइन वाई, ये देखो एक्स एक्स, अब आपका एक्स क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई है यहाँ पर वाई के साथ, वाई क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये मल्टीप्लाई हो गया ना ये भी, तो प्रोडक्ट है एक्स के साथ। जब प्रोडक्ट मिलता है, डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल का मल्टीप्लाई किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना तो इंडिपेंडेंट के साथ ना तो डेरिवेटिव के साथ। आया समझ में, यस या नो। दूसरा तरीका है, इसको दूसरा तरीका ये भी, आप यहाँ से इसको सम में dx dy, देखो अथवा ऐसे भी बना सकते हो, अथवा में क्या कर सकते हो, अगर इसको आपको y को बनाना है तो इसमें dx अपॉन dy अपॉन dx से मल्टीप्लाई कर दो सम में। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं क्या करूँ, देखो मल्टीप्लाई विथ किसके साथ, डी वाई अपॉन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगा इस पूरे इक्वेशन में, ये बनेगा वाई स्क्वायर अकेला हो गया प्लस 2x इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बनेगा, ओके बराबर 3x साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ से नहीं दिख रहा है, देखो y प्रोडक्ट है और y की पावर 2 है, तो y की पावर 2 हो गई इसलिए नहीं है, y का प्रोडक्ट है, साइन y मिल गया, तो ये इस वजह से ये नॉन लीनियर में आएगा। दोनों तरीका से बना सकते हो, या तो आप इसको पलटी मार के वापस में एक्स डी वाई बाई डी एक्स बना लो, अदरवाइज आप यहीं से बनाना चाहो तो यहीं से बना सकते हो, दोनों तरीका सिखा दिया। यहाँ पर देखो ये दोनों का प्रोडक्ट है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हो गया, वाई का प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर साइन वाई मिल गया, फिर भी प्रोडक्ट है यहाँ भी। तो जब भी प्रोडक्ट होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, नॉन लीनियर यूज करते हैं। लॉग एक्स टी क्यूब यू अपॉन डी एक्स क्यूब होल टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इसकी पावर में 2 इक्वल में 10x। चलिए बताइए ऑर्डर डिग्री, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव यही दिख रहा है, यहाँ 2 बार यहाँ 3 बार है, तो ऑर्डर तो पता चल गया 3 है। डिग्री इसी की पावर देखी जाती है, इसके साथ कोई प्रोडक्ट से मतलब नहीं, इसकी पावर कितनी है 4 है, डिग्री तो 4 है। और जब भी बोला था डिग्री 4 हो गया, कभी लीनियर नहीं बनता, हमेशा नॉन लीनियर बनेगा। 10 2x वाई ट्रिपल डैश प्लस x माइनस 23 इंटू वाई डबल डैश का होल स्क्वायर इक्वल ln x। चलो ठीक है, ऑर्डर तो सबको पता चल गया 3 है, तो 3 है ऑर्डर। ऑर्डर तो भाई सबको दिख रहा है कि ऑर्डर तो 3 है और इसकी पावर 1 है, डिग्री तो 1 है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। लेकिन ये नॉन लीनियर है, रीजन यहाँ y डबल डैश की पावर 2 है, देख लो अच्छे से। y की बोला ना, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर कभी भी 1 होनी चाहिए, या डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, या डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए। एक से ज्यादा हो गया तो कभी भी नहीं बनेगा। समझ में आया, तो लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है। रीजन यहाँ पर y की डबल डैश की पावर 2 हो गई, वाई स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉस वाई इक्वल x e टू दी पावर y। चलो बताओ भाई क्या क्या आएगा इसका। चलिए ठीक है, ऑर्डर 2 बोल रहे हो, 2 बार दिख रहा है, तो ऑर्डर तो 2 दिख रहा है, ऑर्डर तो 2 दिख रहा है। इसकी डिग्री, डिग्री बताओ, इसका डिग्री तो दिख ही रहा है, 1 है। ओके नॉन लीनियर, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ तो y के cos y दिख रहा है, e की पावर y दिख रहा है, y के साथ प्रोडक्ट है, बहुत सारी चीजें दिख रही है, तो आप ऐसे ही समझ गए। कभी बताए e की पावर y दिखे या cos y दिखे या y के साथ प्रोडक्ट दिखे तो समझ जाना वो नॉन लीनियर है। चलिए अब फटाफट आप लोग बताओगे, ठीक है, वैसे अब सबको क्लियर हो गया है। 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 0, बताओ क्या बोलोगे। ऑर्डर 1, डिग्री 1, लीनियर नहीं,
नॉन लीनियर डिपेंड है क्योंकि y इसके साथ प्रोडक्ट है और यहाँ y की पावर 2 दिख रही है, तो y के साथ गुणा या y की पावर अगर एक से ज्यादा दिख रही है तो वो क्या बन जाता है आपका, नॉन लीनियर बन जाता है। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब मैक्सिमम बच्चे, सभी बच्चे जो है सभी सही जवाब दे रहे हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिया हूँ कि आप लोगों को अब कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। साइन थीटा वाई ट्रिपल डैश माइनस कॉस थीटा इंटू वाई डैश इक्वल में 2। जल्दी बताओ, लीनियर नॉन लीनियर क्या है, क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? भैया आपको पता चल रहा है 3 बार है तो 3 ऑर्डर दिख रहा है, इसकी पावर है 1, डिग्री 1 है, तो इसको आप लीनियर, ये नॉन लीनियर क्यों बोल रहे हो? तो लीनियर है क्या? यहाँ वाई डैश, जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा वाई डबल डैश या वाई डैश और कोई मेंशन नहीं दिख रहा, तो 2 वेरिएबल दिख रहा है वाई और थीटा, मतलब यहाँ वाई डबल डैश का मतलब या वाई डैश का मतलब डी वाई बटा डी थीटा है, ठीक है। अभी मेरी बात को सुनो, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बताओ, प्लस 2 कॉस एक्स 2x कॉस एक्स बराबर e टू दी पावर x। बताओ इसका क्या बताओगे आप? तो आपको ये देखना है, सबसे पहले पहला प्रोसेस चेक करना चाहते हो एग्जाम में, सबसे पहले देखो भैया डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है या डी एक्स अपॉन डी वाई दिख रहा है। इस पूरी कहानी में डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है मतलब वाई डिपेंडेंट हो गया, तो कहीं भी वाई की पावर नहीं होनी चाहिए, वाई के साथ कॉस वाई नहीं होना चाहिए, ई की पावर वाई नहीं होना चाहिए, और वाई का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ, ठीक है। एक्स हो सकता है क्योंकि एक्स इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का प्रोडक्ट कुछ भी हो कहीं भी हो चल जाएगा, समझ में आई बात। पहला प्रोसेस ये देखना, अगर डी वाई बाई डी एक्स दिख रहा है तो पूरी लाइन में y का प्रोडक्ट कहीं नहीं होना चाहिए, y की पावर कहीं नहीं होनी चाहिए, y के साथ किसी का गुणा नहीं होना चाहिए, ये 3 चीज पहले चेक कर लेना। यहाँ पर कहीं भी दिख ही नहीं रहा भाई, यहाँ भी y दिख नहीं रहा है, यहाँ भी y दिख नहीं रहा है, तो इसको बस देख लो, बस जस्ट देखना है। ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर 2 बन गया, डिग्री 1 है ये, और यहाँ पर कहीं भी y का प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए लीनियर नॉन लीनियर नहीं है, ये क्या बन जाएगा, लीनियर बन जाएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताओ भाई, चलो अब जल्दी बताओ मुझे। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर, यहाँ पर देखो डी वाई बाई मतलब वाई डिपेंडेंट हो गया, वाई डिपेंडेंट होने से वाई की पावर कहीं भी एक ही होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो 2 बार है तो इसलिए 2 हो गया, इसकी पावर 1 है तो 1 हो गई, लेकिन ये वाई की पावर 2 दिख गया इसलिए लीनियर नहीं, क्या बन गया, ये नॉन लीनियर हो गया क्योंकि वाई की पावर यहाँ पर 2 दिख रहा है। डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू प्लस टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल एक्स। चलो बताओ, जल्दी बताओ भाई ये क्या है? भैया ऑर्डर तो 3 दिख रहा है 3 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, डिग्री 1 हो गई। यहाँ डेरिवेटिव का डेरिवेटिव प्रोडक्ट है, देख लो अभी सिखाया था बेटा, डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव दिख गया, नॉन लीनियर में आता है, डेरिवेटिव इंटू डेरिवेटिव दिख रहा है, लीनियर तो नहीं है, नॉन लीनियर है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो समझ में आया, ये जो चीजें दिखाया ना मैं, ये अगर आप याद कर लिए समझ लो नॉन लीनियर का कॉन्सेप्ट खत्म। एग्जाम्स में आपसे लीनियर नहीं पूछने वाला है बेटा, लीनियर है कि क्या है, अगर पूछेगा तो नॉन लीनियर के क्वेश्चन देगा, क्योंकि नॉन लीनियर के क्वेश्चन को लोग गलती करते हैं, लीनियर डाल के आ जाते हैं। तो लीनियर नहीं, आपसे वो क्वेश्चन कौन सा देने वाला है, नॉन लीनियर वाला देना है, तो इसके लिए रेडी रहो, तैयार रहो कि नॉन लीनियर वाले क्वेश्चन में कैसे हल करना है। ये सारा कॉन्सेप्ट है, यही आपका मुट्ठी है, ये 5 मुट्ठी में इसको बंद करके रख लो, 1 2 3 4 5, पांचों को रख लो, सारे सवाल हल हो जाएंगे। आया समझ में, किसी को दिक्कत? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।